कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नानक जी कहते थे, नाम खुमारी नानका, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, नशे भंग शराब दे, उतर जे प्रभात। क्या बताओ, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर बोला, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। देखो कमाल है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि लोग पूछते हैं सत्संग का असर क्यों नहीं होता। मेरे मन में भी ये प्रश्न चक्कर लगा रहा है, कृपया करके मुझे स्पष्ट करके समझाइए। हे पुण्यात्माओं, आप भी सोचिएगा, आप और हम लोग कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, असर जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा। सत्संग माने क्या? सत का संग। कौन सत? परमात्मा सत और तुम सत। माया तो असत है। अब सत्संग माने क्या? सत का संग। हमने समझा नहीं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, गुरु कैसे समझाते हैं। तो गुरु ने पूछा, मेरे मन में भी प्रश्न चक्कर लगा रहा है। तो गुरु सम्यज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। बोले, वत्स जाओ, एक घड़ा शराब का ले आओ। मैंने एक बार पहले भी बताया था। बोले, एक घड़ा शराब का ले आओ। शिष्य शराब का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरु और शराब, वो सोचता रह गया। गुरु ने कहा, सोचते क्या हो, जाओ एक घड़ा शराब ले आओ। अब वो गया और एक छलाछल भरा हुआ शराब का घड़ा ले आया और गुरु के समक्ष रख दिया। बोला, लीजिए गुरुदेव। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर आया हूं। गुरु बोले, ये सारी शराब पी लो, ये सारी शराब पी लो। शिष्य फिर अचंभित हो गया। गुरु ने कहा, वत्स एक बात का ध्यान रखना, पीना, ध्यान दो, पीना पर कुल्ला मत करना, थूक देना। यानी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कैसे पीना? मुंह में लेना और बाहर फेंक देना, अंदर ना जाने पाए। मुंह में लेना, शराब का कुल्ला भरना और थूक देना, अंदर नहीं जानी चाहिए। शीघ्र कुल्ला कर दो। गले में नीचे नहीं उतरनी चाहिए शराब।
शिष्य ने वही किया, शराब मुंह में भरकर तत्काल थूक देता। देखते देखते घड़ा खाली हो गया। आकर कहा, गुरुदेव घड़ा खाली हो गया। गुरु ने पूछा, बेटा सच बताना, तुझे नशा हुआ या नहीं? तुझे नशा हुआ या नहीं? बोला, नहीं गुरुदेव, नशा तो बिल्कुल नहीं आया। अरे शराब का पूरा घड़ा खाली कर दिया, नशा नहीं चढ़ा। तो गुरुदेव नशा तो तब आता जब शराब गले से नीचे उतरती। गले के नीचे तो एक बूंद नहीं उतरी। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? गले के नीचे एक बूंद नहीं उतरी। तो क्या बोले गुरुदेव? गुरु ने कहा, सोचता क्या हो, जाओ एक घड़ा शराब ले आओ। अब वो ला करके उसने थूका तो सही, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अंदर नहीं गई। इसी प्रकार आप और हम लोग सत्संग खूब सुनते हैं, खूब सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंदर नहीं जाने देते। तो भगवान के प्रेम का नशा हो कैसे? इसलिए नानक जी ने कहा था कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। खुमारी माने क्या? शब्द बहुत गहरा शब्द है, ये बहुत गहरा शब्द है। खुमारी का अर्थ होता है ना तो बेहोशी और ना होश। आप और हम लोग कितने होश में रहते हैं? हमें शरीर का पता है, मैं आदमी हूं कि स्त्री हूं। आत्मा का पता नहीं होता है। आत्मा, लेकिन आत्मा का नहीं होता। ना बेहोशी ना होश, दोनों और दोनों नहीं, ये खुमारी है। तो गोपियों को भगवान के प्रेम की खुमारी, दोनों का मिलन जहां हो रहा है वो खुमारी होती है। जहां कहते ना, सुख सपना दुख बुध बुदा। ध्यान दे सुनिएगा, सुख सपना, जैसे सपना चला जाता है ऐसे सुख मिट जाता है। सुख सपना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख आए या दुख आए, तो ये सब बातें अगर आप और हम लोग सत्संग की एक एक बात अंदर नहीं जाती। अभी हमारी दुरानी का फोन आया, उसने आज हमारे परिवार की ऐसी बात बताई, कभी निकलेगी नहीं? कैसे निकलेगी? परिवार मेरा, दुरानी मेरी, बताई मुझको। अब वो बात अंदर, देखो कमाल की चीज, वो बात अंदर जमा कर ली। सत्संग में कल हमने क्या बताया था, नहीं याद नहीं है। आज 4 दिन, एक हफ्ते बाद दुरानी पूछे कि जेठानी जी मैंने आपको वो बात, अरे हाँ, ये वो कैसे भूल सकती हूं मैं, तो मुझे याद है। तो अब आप देखिए, जो चीज आप अंदर ले जाओगे वही तो असर में आएगी। संत महात्मा बता रहे हैं तुम परमात्मा के अंश हो, हम अंदर ले जाते ही नहीं। आप कितना भी कहते रहो, आप कितना भी कहते रहो,
ध्यान दीजिएगा, जब शरीर गंदा हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मन गंदा हो जाए तो सत्संग से, ईश्वर के जाप से और प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा, प्रेम माने समर्पण, स्वच्छ किया जा सकता है। यदि लोग भगवान द्वारा दी गई दौलत का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए, खजाने में रखने के लिए करते हैं, वो शव की तरह है। लेकिन यदि दूसरों के साथ बांटने का, उसका उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, वो पवित्र भोजन बन जाता है। इसलिए सरदारों को कितना सुंदर बात बताई गई, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भो, निर्भय अकाल मूरत, अजूनी से भाग्य गुरु प्रसादी, आद सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक हो सो भी सच। आप सोचिएगा, आप और हम लोग भगवान के भजन को अलग चीज समझते हैं। जो करे सो हरि करे, ये मान के चलो मेरा प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त है। आपको 10 साल पहले भी आपके परिवार की किसी बात का मालूम पड़ा होगा, वो आप कभी नहीं भूले। कारण था वो मेमोरी कार्ड में चला गया। भगवान की लीलाएं कहाँ गई? अब अगले साल फिर कार्तिक का महीना आएगा, फिर नहाने जाएंगे, फिर सुनाएंगे पंडित जी, फिर कर लेंगे, हाँ याद आ गई पंडित जी। ये क्यों नहीं अंदर जा रही प्रेम की बातें? ये भगवान का प्रेम अंदर क्यों नहीं जाता? आप सोच के देखिएगा। क्योंकि हमने संसार की माया की शराब अंदर ठूस रखी है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, आपका मन, आपका तन, आपका कर्म अगर भगवान को अर्पित हो गया तो दिल भी भगवान को अर्पित होगा। इन्हें बांटा नहीं जा सकता। मन के साथ इंद्रियां, कर्म भी जाएंगे और ध्यान दीजिएगा शरीर भी जाएगा। हम लोग परिवार में स्त्रियां खाना बनाती हैं, अब घर में केवल पति है, क्या कर रहे हो? खाना बना रहे, किसके लिए? पति के लिए। अगर वो यही कहती अपने प्रीतम परमात्मा के लिए खाना बना रही हूं, तो पाप हो जाता क्या? क्योंकि उसने शरीर का संबंध माना हुआ है। आत्मा का संबंध ज्ञान होता तो जित देखूं तित श्याम मई। भक्तों के भगवान को भजने के प्रकार अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबका अलग अलग भाव। कमाल है, भगवान क्या देखते हैं? आप गुजराती में भजन गा रहे हो, या मराठी में गा रहे हो, या हिंदी में गा रहे हो, या संस्कृत में गा रहे हो, या पंजाबी में गा रहे हो, भगवान ये देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्तों के भगवान को भजने के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त उनको पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनका भजन स्मरण करते हैं। सब अपने अपने मन के अनुसार करते हैं। भगवान भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देते हैं। आप बताइएगा, अगर आप राम लला का दर्शन करोगे तो भगवान राम लला के रूप में आएंगे। आप यशोदा मैया के भगवान का दर्शन करोगे
तो भगवान गोइया चराते हुए अपने ग्वालों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप शंकर भगवान का ध्यान करो तो भगवान हिमालय पर बैठे हुए ध्यान में नजर आएंगे। ये तो भाव की बातें हैं। भगवान एक है, ध्यान दीजिएगा। ये अलग अलग भगवान नहीं होते हैं। ये तो भगवान के नाम अनेक हमने रखे हुए हैं। हम राम कहें, कृष्ण कहें, शंकर कहें, सब एक है। एको नारायणा, एक परमात्मा है। तो भगवान उसी भाव में, उसी रूप में दर्शन देते हैं। भक्त जिस प्रकार, जिस भाव से, मूल चीज है भाव। अच्छा, भाव कहाँ से बनता है? चित्त से। चित्त क्या है? लॉकर। आपके लॉकर में क्या है? ऐसे मत पूछो। हमने अपने बेटे के नाम बिल करके रखी हुई है, हमने अपने बच्चों के नाम। अच्छा, चित्त में ये रखा हुआ तुमने। हम सबका ये पाप है। हमारे लॉकर में अगर भगवान है, हृदय में भगवान है, सब कुछ भगवान का है, तो भाव भगवान का। ऐसा कभी नहीं होता कि मंदिर में जाके भाव बन गया और भगवान पागल हुआ, भगवान समझ गए। भगवान आपकी ठगाई से आज तक नहीं ठगे गए हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आगे भी कभी नहीं ठगे जाएंगे। कभी नहीं ठग सकते भगवान को। भगवान तो ये जो माखन चुराते हैं ना, ये आपका हृदय माखन होना चाहिए। आप गाते तो हो, चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। वो माखन खाते हैं जो ताजा ताजा निकला हो। लेकिन हमारे चित्त में ये हार्ड मांस का प्रेम भरा हुआ है। क्यों? हम अपने को हार्ड मांस मानते हैं। मतलब मिट्टी से मिट्टी का प्रेम हो रहा है। कमाल है। इस शरीर में तो आ गए, मानव चोला तो मिल गया भगवान की कृपा से, लेकिन अभी तक भी हम समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, किसका हूं, किस लिए आया हूं। भगवान आपके भाव के अनुरूप अपने आप को बदलते रहते हैं पल पल में। देखिएगा, एक साथ करोड़ों गोपियां, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों गोपियां भगवान का रूप ध्यान करती हैं। सबका रूप ध्यान अलग अलग, सबका। और भगवान करोड़ों रूपों में बन जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान जिस प्रकार से, भक्त जिस प्रकार, जिस जिस भाव से उनकी उपासना करते हैं। कोई भक्त बता सकता है उपासना माने क्या होता है? देखिए, गुड्डी जी ने बताया। हाँ जी, नहीं 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 मेरे भाई, अभी गोपियां उद्धव के सामने भगवान को गालियां दे रही थी, ये उपासना है। उप माने करीब, आसन बिछाना, मतलब मन को भगवान में जैसा मन में भाव आए वो बोल देना, ये उपासना है। ये हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ लेना, ये उपासना नहीं, ये धोखा है। सब धोखा है ये। भक्त जिस प्रकार, जिस जिस भाव से उनकी उपासना, उपासना माने जैसा उनके करीब जाता है भगवान, उनके उस प्रकार से
उस भावना का अनुसरण करते हैं। अब बताइए, किसी ने कहा लाला पूतना भगवान को जहर पिलाने गई, वो उसमें मां का रूप देख रहे हैं। क्यों? एक भाव किया था उसने एक बारी कि ऐसा पुत्र मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे ना स्तनपान कराऊंगी। भगवान ने उस भाव को पकड़ लिया, करीब आई है मारने के लिए, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? आप और हम लोग सब धोखे में हैं। मन का भगवान के करीब जाना, चित्त का भगवान में लगना, ये उपासना है। जैसे कहते ना उपवास, आप और हम लोग जब व्रत करते हैं उपवास बोलते हैं, आज हमारा उपवास है। उप माने करीब, वास माने रहना। हम क्या कहते हैं? आज हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा उपवास है। मतलब तुम्हारे को भोजन की चिंता लगी हुई है। उपवास माने आज गोविंद के प्रेम का उपवास है। भूख लगने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम से बड़ी चीज है। अब सोचिए, खाने से बड़ा चीज है भगवान का प्रेम। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसका चिंतन करते हैं। अब हमें एक बार पता चल जाए ना भगवान हमारा भी चिंतन करते हैं, पता कैसे चल जाएगा? आप सच्चे हृदय से चिंतन कीजिए, भगवान पता चल जाएगा आपको। आप जो चिंतन करते हो वो लीपा पोती करते हो, चिंतन नहीं करते। जो उनके लिए व्याकुल होता है, भगवान उनके लिए व्याकुल होते हैं। जो उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, भगवान उनका वियोग सहन नहीं कर सकते। जो उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वो उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। जो ग्वाल वालों की भांति उन्हें अपना सखा मानते हैं, भगवान भी उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर भजता है, तो उनके साथ पुत्रों के जैसा बर्ताव भगवान करते हैं। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों के लिए पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के लिए भगवान स्वामी बन जाते हैं। और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से, बताइए कैसा कमाल का भाव है। आप लोग तो कभी सोच नहीं सकते कि भगवान को दो अपशब्द बोलते हैं और गोपियां भर भर के गालियां दे रही हैं भगवान को। ये माधुर्य है उनका। अब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।